जी। नमस्ते, हर हर महादेव। नमस्ते, हर हर महादेव, श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जावेद, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। और आपकी तो कहानी बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही मतलब दिमाग को परेशान करने वाली है। ओ माय गॉड, सो नाइस। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी, ये आपके लड्डू गोपाल है। हाँ जी, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और इन्हीं के सहारे जीवन की बाजी लगाए बैठा हूँ मैं। जी जो जी, करने वाले यही करते हैं और इनसे ही सब कुछ होता है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इतने दिलेर भी हो कि मुझे आपके ऊपर इसलिए ज्यादा प्राउड फील होता है कि आप अपनी शक्ल दिखा के आप कहते हो कि हाँ, मैं इनको मानता हूँ, भाई कर लो जो करना है, मैं इनको मानता हूँ, मेरी श्रद्धा इनमें है। तो आप इस बात से हिचकिचाते नहीं हो, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका। अब मैं ये नहीं कह सकती प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है। एनीवे, आपने ये जो हमारी लड्डू गोपाल का जो ये स्वरूप है, ये कब से है आपके पास? मेरे पास लड्डू गोपाल का स्वरूप तो बाद में है, मेरे ख्याल 6 या 7 साल, मुझे याद नहीं है, बट कृष्ण से जुड़ाव मेरा 2012 से है, जिसमें मेरी एज 12 साल रही होगी। जी, मुझे पता है। तो मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए जावेद कि आप बचपन में कैसे थे और आप मतलब आप किस माहौल में बड़े हुए? जी। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ और मेरा जो बचपन था वो ऐसा था कि मेरी पहले वाले फादर थे, उनका एक्चुअली वो सही नहीं थे, तो मेरे नाना ने डिवोर्स करवा के मेरी जो मदर थी उनकी दूसरी शादी हुई। तो मेरा जो बचपन वो मेरी नानी के साथ गुजरा और जो अच्छा। मेरी नानी के साथ बॉन्डिंग थी वो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी भी उतना प्यार दे पाती जितना मेरी नानी ने दिया। तो जी जी। 2011 में मेरी नानी का देहांत हो गया था, उनको बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती थी। तो उसके अच्छा। बाद से मुझे दिल्ली लेकर आया गया ये कह के कि मामा मामी लेकर आए ये कहकर कि हम ऐसे छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बुढ़िया मर गई, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हम्म। तो आप मामा मामी के साथ पले बड़े, आप उनके साथ पले बड़े। हाँ, तो उनके फिर। साथ मैं दिल्ली जी आया और दिल्ली आने के बाद उन्होंने मुझे बत्रा फूड करके एक कंपनी थी, वो उस टाइम पे बहुत छोटी थी, अब तो बहुत मार्केट में आगे बढ़ गई है राधा रानी की दया से। तो वहाँ पे मुझे काम मिला क्योंकि दिल्ली में 18 साल से नीचे के लड़के को काम पे नहीं रखा जाता था, तो वो घर के अंदर ही काम था, तो वहाँ पे मुझे काम पे रखा गया। तो एक तो बात, मैं आपके मामा मम्मी आपको लेकर आए और आपको काम के लिए उन्होंने काम के लिए वो कर दिया जब आपकी उम्र 12 साल थी। 11 साल थे उस टाइम पे। उस टाइम पे 11 साल की आपकी उम्र में हाँ। आपके मामी ने आपको काम पे लगा दिया। तो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं, मतलब उनको ऐसा नहीं लगा कि इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, इसका आगे का फ्यूचर कुछ देखना चाहिए, वो सब कुछ नहीं, आपको काम पे रख दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं। ये है मामा मामी। एनीवे, तो फिर उसके बाद आप कैसे, मतलब किधर आप पले बड़े कैसे, मतलब उसके बाद क्या हाँ, हुआ? मैं जहाँ काम करता था तो वहाँ पे 2012 एक साल तो ऐसे ही गुजरा, आदमी सदमे में ही गुजार दिया कि मतलब मैंने कभी काम वाम करा नहीं था क्योंकि मैं अपनी नानी की जिंदगी में बहुत लाडो प्यार से पला हुआ था। जी तो पूरा दिन तो रोने में गुजर जाता था कि पता नहीं कैसे शाम होगा और टाइम गुजरेगा। उसके बाद से धीरे धीरे मैं वहाँ पे एक साल काम करता, फिर आदमी को आदत पड़ जाती है चीज़ों की। जी तो जी उसके बाद से मैं काम करता था और आया करता था, मुझे उस टाइम पे इतना पता ही नहीं क्योंकि बचपना था तो समझ ही नहीं होता था कौन क्या है। जी। और उसके बाद से मैं वहाँ पे कृष्णा पन्नी के नाम से पन्नी आया करती थी, मैं जैसे मैं बार बार कहता हूँ कृष्णा पन्नी के नाम से पन्नी पन्नी आया इज करती व्हाट? थी। एग्जैक्टली हाँ, पन्नी क्या चीज होती है जावेद? हाँ। प्लास्टिक। ओ, अच्छा। ओके ओके। हाँ, जिसमें आपने देखा होगा कि मार्केट में सिंपल प्लास्टिक होती है जिसके अंदर सामान को पैक किया जाता है सीलिंग मशीन के जी द्वारा। जी वो जी। काम था और वो पन्नी हैंगर पे टंगी रहती थी, मतलब सब अलग अलग साइज की। तो उसमें से जो एक साइज टंगी रहती थी तो उसमें ये था कि इसमें छोटी सी कृष्ण जी की एक छवि बनी हुई थी जिसमें कृष्ण जी ने बांसुरी हाथ में ले रखा था। अच्छा और अच्छा। वो मेरे को ऐसा लगता था कि वहाँ पे मैं अकेले काम करता था और मुझे और सपोर्ट के लिए मेरी आंटी आ जाया करती, क्योंकि इतना टाइम उनके पास भी मेरे ख्याल शायद उस टाइम पे इतना नहीं था कि वो दूसरा लड़का अफोर्ड करे, तो वो आंटी आके मेरी हेल्प कर दिया करती थी, जो मेरी आज माँ समान है। तो उन्होंने क्या करा कि वो आती थी तो मैंने कहा आंटी देखो ना, ये जो मूर्ति है ना ये मेरे को दे, ये जो वो स्टिकर में छवि है। कृष्ण हाँ। छवि, हाँ, ये मेरे को जी देखती है।
तो अच्छा। आंटी कह रही है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं आंटी मुझे देखती, अभी आप चले जाओगे ना देखना, ये देखेगा कभी कभी तो आंख में मारता है। तो आंटी कह ओह! रही कि आंटी कह रही नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मेरी दोपहर का जो रोटी होता था ना, लंच हुँ, टाइम, हुँ। तो आंटी के वहीं हुआ करता था। अच्छा। तो आंटी ने वो मुझे देती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो खाने के लिए मांग रही है मुझसे कि मुझे भी दे दो। और ओह! मैं रोटी निकाल के दिया भी करता था। और मुझे पता नहीं कि चूहा खा जाता था कि ठाकुर जी स्वयं खाते थे। अगर चूहा खाता तो मेरा हमेशा ये है कि अगर चूहा किसी भी चीज को खाता है तो आप नोटिस करना कि वहां पे थोड़े बहुत बिखरे क्रम्स हुए रहेंगे रहते हैं। उसके, हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत उसका पर रह वहां जाएगा। पे जी। वो नहीं रहता। ओह! अच्छा। और एक जो भक्ति का वो वहां तो मुझे ये पता नहीं था कृष्ण कौन था। हमने तो टीवी में ही थोड़ा बहुत देख रखा था कि ऐसे थे वैसे, जैसे कार्टून टाइप में दिखाया जाता था। तो उसके बाद से वहीं से स्टार्टिंग स्टार्ट हुई। तो फिर मुझे धीरे धीरे उसके कलों के ये लगने लग गया कि अरे मैं इसको ताला लगा के जा रहा हूँ और ये अकेला कैसे रहेगा रात को। तो मैंने चिट्स निकाला और मेरा डेली का रूटीन था कि चिट को ले जाना ले आना, उसको खिलाना उसको पिलाना, ले जाना ले आना। तो वही जो छवि थी उसी का आपको आपने उसको कट करके आप लेके जाते थे घर पे, फिर हाँ लेके मैंने, आते थे? हाँ वो चिपकी हुई थी पन्नी के ऊपर, तो मैंने इसको निकाल लिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर आप लेके जाते थे और वो उसको रोज़ लेके आना, खिलाना, मतलब आपका एक हाँ रूटीन हो ऐसा गया फिर। एक रूटीन चलता गया। फिर उसके बाद से धीरे धीरे मुझे एक सुरूर सा चढ़ने लग गया रात के उठकर नाचना। एक मस्ती ओह! अलग थी। अगर मैं यूं करके नाच रहा, अगर मैं ऐसे नाच रहा हूँ मेरी आंख बंद है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ में पकड़ के मेरे साथ नाच रहा है। ओह! अच्छा, अच्छा। फिर मिलना और सपनों में मिलना, फिर उठ के रोना कि आप आए और चले गए। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं नींद में हूँ, नींद में उठ के मैं दरवाजे पे गया हूँ कि देखा हूँ कि वो आए हुए हैं, मैंने दरवाजा खोला है, उनके पैर पैर दिखे हैं ऊपर से। जब तक मैंने पर्दा साइड करा तो कुछ नहीं नजर आया। फिर वो बैठ के रोना वो करना, तो लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को सबको ये लगने लग गया कि एक्चुअली ये पागल हो चुका है, अच्छा। इसका दिमाग चल चुका हाँ, है। फ़र्क हो और गया। तो उसके बाद फिर मुझे दिल्ली की उसमें घर वालों ने मेरे दिल्ली की उसमें इलाज करवाया कि दिल्ली का अस्पताल है एक सरोज करके मधुबन साइकोलॉजिस्ट चौक में। जिससे भी। हाँ जी। उस हाँ तो उसको दिखाया तो वो भी दवाइयाँ दिए जा रहा है, तो उसकी दवाइयों से कोई असर नहीं हुआ। अगर मुझे नशे में रहता था तब भी मैं भजन सुना करता था और वो चिट मेरे हाथ में रहा करती थी। तो अच्छा। उसके बाद से मुझे गाँव ले जाया गया कि यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, चलो हम इसको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद मैं अपने रिलेशन के घर में रहता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं, है नहीं, रिश्तेदार नाम मत कैसे लीजिए, होते कोई हैं। बात नहीं। नहीं, 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 नाम हाँ, मत लीजिए। जी। तो उसके बाद से मेरा वो चिट मेरे ख्याल गायब हो गया या गिर गया या किसी ने गायब करा, ये मुझे, मैं इसकी कोई वो नहीं करता कि मुझे नहीं पता। उसके बाद से मेरी तबीयत और बिगड़ने लग गई। मेरी सच में तबीयत अच्छा। बिगड़ने लग गई और मुझे अजीब सा होने लग गया। मुझे हाँ। झाड़ा फूक के लिए ले जाने गया। कई लोग तो ऐसे थे कि हाँ, कई कि बाबा उसको बुबा कि ये चीजें ना करे या कृष्ण का नाम ले रहा है इससे हो रहा है। तो कई लोगों ने ये चीज, जिनको कुछ नहीं आता था और जो समझदार थे, उन्होंने कहा कि अब इसका यही चलेगा। एक काशी मोली साहब करके थे, वो बहुत ही ज्ञानी थे उस टाइम का, वो है नहीं। तो जी। उनका ऐसा फंडा था कि वो अगर किसी को बुखार वगैरह हो तो अगर वो अपनी फूंक मार दिया करते थे या तेल या कुछ भी दे दिया करते तो वो असर कर जाया करती थी। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि बेटा ये जैसा है उसको वैसा रहने दो, इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो समझ गए मम्मी ने आप। मेरी इस बात को समझा और मम्मी ने मेरी फिर उसके बाद से किसी भी चीज़ को, ना तो कोई दवाइयाँ देना स्टार्ट करा, ना किसी से कुछ कहना स्टार्ट करा। आज वो है नहीं, वो ऊपर चले गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, तो उन्होंने आपकी मम्मी को समझाया कि भई इनको जैसे जीना है, जो ये मान रहे हैं इनको मानने दो। मतलब ये तो मतलब कोई एक ऐसा होगा जो करोड़ों में होगा जिसने ये कहा होगा, और बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि आपका जो एक आप जितना अ, ये कृष्ण भक्ति में जो हो गए ना, जिस तरीके से अभी भी मैं आपको देखती हूँ, आप हमेशा मतलब आप पूरा जिस जिस तरीके से एक पंडित करते हैं, नहलाना, धुलाना और आपको उसको सजाना, उनको कपड़े पहनाना, ये तो आपका रोज का रूटीन हो गया है ना? तो ये तो आप हाँ रोज ही। बिल्कुल। हाँ। तो मैं ये पूछती हूँ कि आपने 11-12 साल की उम्र में चलो आपको ऐसा लगा, फिर आप गांव से वापस वापस आ गए दिल्ली, आपकी मम्मी ने बोला कि हाँ आप। जी। नहीं, वहाँ पे फिर आस पड़ोस के लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। आस पड़ोस के लोगों ने
जिस रिश्तेदार के घर में रहता था वहाँ पे उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा कि तुम्हारे बारे में बुराई करता है। दुनिया की मुझे चालाकियाँ मैंने सीखी। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमेशा मेरे ठाकुर जी की तरफ से झुकाव रहा और चालाकियाँ नहीं सीखा मैंने कि चालाकी क्या चीज़ होती है, लोग कैसे करते हैं। तो मैं तो सब हम्म। सिंपल सी बात थी, जो मेरे से जो पूछता था मैं बता देता था कि ऐसे मुँह पे हँस के पूछ लिया करते थे, पीठ पीछे जाके मज़ाक बनाते थे कि यार ऐसे वैसा ये या वैसा। तो उस टाइप की चीज़ें होती थी। फिर उन्होंने वैसा करा, फिर वहाँ से उन्होंने मेरा भाई था, उन्होंने बोल दिया कि ये सब करना हो तो यहाँ नहीं रहेगा। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती मम्मी से मैं कहा मुझे दिल्ली जाना है। तो दिल्ली से जी। फ़ोन भी आया एक रिलेशन में से कि वो आप आ जाओ, यहाँ पे आ जा बेटा तू। मेरे एक अंकल हैं पुलिस में हैं वो। जी। उनके मकान में मैं किराए पे रहा हूँ और काफ़ी टाइम तक रहा हूँ। जगदीश नाम है उनका, जी। जगदीश यादव हैं। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा और उन्होंने ही मुझे मामा से अलग करवाने में मेरा मदद करा उस टाइम पे कि तू इसको छोड़ दे, अगर ये अलग रहना चाहता है तो ये अलग रह सकता है। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। सही है। तो जी हाँ, तो फिर आप मतलब फिर आप मतलब आप फिर ये हो गए मतलब इसी में मतलब आपका टाइम गुज़रता रहा। हाँ, मेरा टाइम गुज़रता रहा, मुझे पता भी नहीं लगा कि यही एक खिंचाव टाइप बढ़ता ही जा रहा था। मैं जितना जानना चाह रहा था कृष्ण, उतना अंदर डूबता ही जा रहा था मैं। जी। तो आपको कैसा लगता है मतलब अभी आप अगर जाते हो किसी आप मैंने सुना आप कीर्तन भी करते हो आप कीर्तन गाते भी हो मंदिरों में और आप तो आपको कैसा लगता है मतलब आपको लोग किस तरीके से देखते हैं क्योंकि आप एक नाम से तो आप मुसलमान हो। जी। लोगों का तो बहुत प्यार सपोर्ट मिला। कभी लोगों ने, मैं जब सनातन धर्म की बात करूँ तो सनातन धर्म के लोगों ने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं करा। अगर ये बात कहूँ कि उन्होंने भेदभाव करा तो ये गलत होगी, क्योंकि मुझे बुलाया उन्होंने। मेरी 3,500 रुपए की सैलरी थी उस टाइम पे। मुश्किल था गुजर करना, पर जी। ठाकुर जी की कृपा, मैंने उनके गुणगान करना स्टार्ट करा तो कीर्तनों में लोग बुलाते हैं मुझे। ऐसी बात नहीं कि लोग ही मुझे बहुत ज्यादा बुलाते हैं, और वो ये कभी नहीं देखते कि तुम मुस्लिम है या कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं। मैंने इसी काम को स्टार्ट करा कि हरि नाम प्रचार भी होता है, और उसमें मेरा ऐसा है कि जीवन बसर करने के लिए पैसा आपको पता है बहुत जरूरी होता है, तो वो भी जी। हो जाता है। और जो होता है गरीबों को दान करते हैं, क्योंकि मेरा मैंने आप चेक करोगे तो मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कीर्तन से आता है, जो मेरा खर्चा होता है वो मैं निकालता हूँ। बाकी जो ठाकुर जी का नाम लेती हैं गोपियाँ आपको ब्रज में दिख जाएंगी, वृंदावन में दिख जाएंगी, वो बैठी होंगी, बाकी हम सब उनको ले जाके दान कर देते हैं। हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब सबसे बड़ी बात ये है तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। लक्ष्मी तो इनके चरणों की धूल है। सही बात है बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत सीखने को तुमसे मिलेगा क्योंकि लोग को ये समझना चाहिए कि एक एक दूसरे रिलीजन से आके भी आपकी जो श्रद्धा है वो सही में बहुत काबिल करने के लायक है। तो मुझे एक बात बताइए फिर आप कहते हो आप 3,500 की नौकरी करते थे तो आपका गुजर कैसे होता था क्योंकि आप किराए के घर में रहते हो फिर कैसे हाँ, गुजारा कैसे। मेरी मेरी 3,500 की नौकरी थी उस टाइम पे। किराया मेरे ख्याल 2,200 था एक कमरे का, जो चौल जी। टाइप होता है उसका। एक कमरे का 2,200 था, पर मैं किसी को रखता नहीं था, क्योंकि कोई अंडा या मांस मछली खाए, मेरे को बिल्कुल एलर्जी है इन सब चीजों से। अब पहले तो मैंने सब कुछ खा रखा है। जी। तो जी। जो दोपहर की रोटी थी वो आंटी की तरफ से थी, और जो हम्म। रात की रोटी थी वो तो मैं, अंकल मेरे कहते थे बेटा तू यहीं खा लिया कर। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब भगवान ही करवाने वाला है, कोई क्या देने वाला है। तो जी उन्होंने सही। भगवान ने ये करा। पर सुबह सुबह के टाइम पे मैं उठता था, मैं कुछ नहीं खाता था सुबह के टाइम पे, क्योंकि उतना नहीं बचता था। और 3,500 में से अगर मेरे पास 1,000 रुपये सैलरी जिस दिन आएंगे, उस दिन मुझे सबसे पहले तो ठाकुर जी के लिए कपड़े लेकर आना है, या मुझे ये खत्म हो रहा है, जोत के लिए तेल खत्म हो रहा है, ये काफी ऐसी चीजें होती वो थी जो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी था थी। कि मैं ठाकुर जी के लिए कुछ करूं ना कि अपने हाँ, लिए तो आप पूछना भी नहीं करते थे उसके। ओ। एक समय ऐसा भी आया कि जिस टाइम पे मेरे पास जोत जलाने के लिए तेल नहीं था, तो मैं मेरे ख्याल बहुत अजीब बात होगी कि जूठी रिफाइन थी मेरे ख्याल, शायद उसमें भंडारा की पूड़ी बनी हुई थी, तो वो मुझे मिला हुआ था। तो मैंने उसमें ही जी। जलाया कि तू तू मुझे जो देगा मैं उसी में ही करूंगा, मैं कहाँ से लेकर आऊं, क्योंकि और फिर उसके बाद फिर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि आदमी अब भी जोत क्या, खाना भी घी में खाता है और जोत भी घी में जलाता है। तो ये गोविंद की कृपा है। जी सही बात है ये गोविंद की कृपा है और कितनी तो ऐसे क्या आपको लगता है कि मतलब ये कैसे इतना ये क्या चीज है जो आपको इतना ज्यादा खींचती है
ठाकुर की तरफ? क्या ऐसी चीज है जो आपको मतलब बेचैन करती है? अभी भी आप कहते हो हमेशा कि मैंने जब आपसे बात भी की तो बस आपको एक ही है कि मैं जाता हूँ वृंदावन, वहां भी मैं खो जाता हूँ। आप निधिवन में भी गए, तो आप ये सब हमें बताइए। मेरे व्यूअर्स बहुत शौक मतलब बहुत खुशी से सुनेंगे कि आपकी जो एक एक जो है ना, एक दिल से दिल का आपका जो रिश्ता है जो ठाकुर जी से, ये बहुत कम लोगों का होता है। तो आप जब वृंदावन जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? आप बहुत बार जा चुके हैं, आपने कहा। जी। हाँ, वृंदावन, मैं बहुत सारे तीर्थों पे गया हूँ, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी अच्छा। वैष्णो देवी वगैरह सब, अच्छा। पर सब जगह ऐसा लगता है कि दर्शन करा और बस हम्म। चलते हैं। पर जी। वृंदावन धाम में ऐसा लगता है कि अरे टाइम कहाँ चला गया, पता ही नहीं लगता कि टाइम कैसे गुजर रहा है। और मैंने सारे बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है, मैंने आज तक चरणों का दर्शन ही नहीं करा, क्योंकि मेरी आंखों 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 में ही आंखें उलझी रहती हैं कि पता ही नहीं लगता कि बिहारी जी से मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। कुछ टाइम के लिए बॉडी सुन्न हो जाती है वहां पे। अच्छा, जब आप वृंदावन के कोई भी मंदिर में जाते हो वहां हाँ, पर आप बोल रहे हो। जी। और मैं तो निधिवन भी निधि जाता हूँ। जी हाँ, मैं निधिवन में निधि तो जी, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं निधिवन भी जाता हूँ, तो निधिवन में तो मेरा अपना आपा ही खो जाता है। मुझे मेरे कीर्तन में लोग कहते हैं कि भैया आप निधिवन में डांस करते हो। मैंने कहा मैं निधिवन में डांस नहीं करता हूँ, अपने आप ही अपने आप ही एक बॉडी में करंट सी आती है और दिल करता है कि झूम उठे, बस ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई अगर कोई एनर्जी होती है ना, तो महसूस किया जा सकता है आदमी की बॉडी के साथ, क्योंकि जी। रोंगटे खड़े होते हैं और जी। वहां पे वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा लगती है मुझे। अच्छा। अच्छा। निधिवन में आप कह रहे हो? निधिवन में। जी, जी, जी। तो आप मतलब इतने गुम हो जाते हो, इतने अलग ही इसमें चले जाते हो कि आप बस नाचने हाँ, लग जाते हो। जी। तो अभी आप क्या करते हो? मतलब अभी आप काम करते हो या सिर्फ कीर्तन करते हो? रोज आपका मंदिर जाना होगा, रोज का जो आपका है वो कैसे चलता है आपका? अभी मेरे पहले तो मैं काम भी करता था, कीर्तन भी करता था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, सबसे पहली बात तो 11 साल की उम्र में इतना हाँ, कुछ होता नहीं है। तो जो जहाँ मैं काम करता था वो अंकल आंटी बिल्कुल मेरे माँ बाप की तरह थे, तो उन्होंने जिस टाइम पे मैंने कीर्तन करना सिर्फ स्टार्टिंग कर रखा था कि मुझे हुँ, हुँ। कीर्तन करना है, जी। तो मंदिरों में जाया करता था सिर्फ शौक के लिए कि मैंने लोग गा रहे हैं तो मैं भी थोड़े बहुत गा लूंगा। तो धीरे धीरे कई लोग कहते थे ये क्या गाएगा, इसका तो गला ही नहीं है। तो हुँ। कई लोग आते थे तो कहते बेटा तू एक दिन गाएगा, तो कोशिश करना मत वो कर। मैं हालांकि मुझे शौक नहीं था कि मैं इस फील्ड में भी आऊंगा या मुझे गाने का कोई वो मिलेगा। मैंने गाना ही स्टार्ट करा, तो अलका गोयल जी हैं, फेमस भजन सिंगर हैं, तो क्या उनसे मैंने नाम एक है? बार बात। अलका? अलका अलका गोयल। अलका गोयल। अलका। अच्छा, अलका गोयल जी, हाँ। हाँ, वो बहुत फेमस सिंगर। तो मैं एक दिन बैठे-बैठे था तो मैंने उनका नंबर देखा। मैंने कहा मैम एक्चुअली मुझे एक काम था कि मैं आपसे मुझे भी आपके वहाँ भजन गाना है। तो कह रही कि इसका मतलब क्या? मैंने कहा मैम मुझे एक्चुअली आपके पीछे कोरस करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाना। हुँ। मैंने मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पे, क्योंकि मैं टीवी पर उनके भजन सुना करता था। तो फिर उसके बाद से उन्होंने कहा कि तुम आ जाना। मैं गया उनके पास, उन्होंने कहा कि एक भजन गा के सुनाओ तुम मुझे। तो मैंने उनका ही एक फेमस भजन था, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। तो उन्होंने कहा बस बेटा तुम जाओ। मैंने कहा मैम मुझे घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको टीवी पे देखा और अभी ऐसे देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने पानी ला के दिया, मैंने पिया भी, और नेचर भाई बहुत ही अच्छी है। जी, तो नेचर वो भाई आपकी जी और गुरु उनके है। साथ। हाँ, मैंने भजन की फील्ड में गुरु है, उन्होंने ही ये इस फील्ड में लाई। और उन्होंने भी, मैंने उनको जाके कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो हाँ, उन्होंने हाँ, कहा हाँ। हाँ, उन्होंने ये कहा कि बेटा सबसे अच्छी बात कि तुमने सच बोला। तो मैंने कहा हाँ मैम, मैं नहीं चाहता कि बाद में कल को कोई दिक्कत हो। उन्होंने ये कहा कि तुमने मुझे बताया, बाकी किसी को मत बताना, बाकी किसी को क्या पता आपत्ति हो। हुँ। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे बताया और मुझे बता के बहुत ही अच्छा करा। तो उसके बाद जी। से ये चीज़ चलती रही, काफ़ी टाइम तक मैंने उनके साथ काम करा, पर धीरे-धीरे अब कहते हैं ना कि उनके साथ उन्होंने सिखाया एक-एक चीज़ को। फिर उसके बाद से मैंने अपना ही गाना स्टार्ट कर दिया और कीर्तन मंडली मैंने खुद की बनाई, और ठाकुर जी की दया से अच्छा चला, लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। और अभी बीच में ये जब वीडियो वायरल हुई थी मेरी, तो सबका ये था कि मैं अगर बस में भी जाया करता था तो लोग कान में कहते थे कि अरे ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। फिर मैंने कहा कि कल के लोगों को ऐसा ना लगे कि ये मुस्लिम है, ये पैसे कमाने के लिए इसमें घुसा हुआ है, मुझे दे ही देना चाहिए। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया था। उसके बाद से लोगों के अंदर इतना पता नहीं क्या हुआ कि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर थे चैनल को, शिबू कृष्ण दासी के नाम से। उसमें मेरे बचपन की कमाई की जितनी भी मैंने कमा रखा था उसके सारे भजन
वो सब कुछ डाला हुआ था। मेरा एक फेमस भजन भी था, मैं चिट्ठियां लिख लिखारी कब आओगे बाके बिहारी, वो भी इन द सेंस सारा डिलीट हो गया। डिलीट हो गया? चैनल ही डिलीट मरवा दिया गया, क्योंकि पहले उस पे मुझे एक कमेंट आया कि जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। ओ, तो समझ सकते हैं जी। हाँ, उसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। मैं जान जाती हूँ कि, और सभी लोग जान जाते हैं कि किस तरीके से डिमोटिवेट करना, तो मतलब हाँ ठीक है, क्योंकि आप मुस्लिम हो और आप मुस्लिम से इतना सनातन में इतने ज्यादा आ गए हो कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और कुछ नहीं। तो आप और बताइए आपकी लाइफ में और कैसे, मतलब आप रोज अभी भी कीर्तन के लिए शाम को जाते हैं कीर्तन करने के लिए? नहीं, जब जिस टाइम की बुकिंग होती है वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं। दिल्ली दिल्ली अच्छा से बाहर भी अच्छा। मैं जाता हूँ। जी। और पंजाब हरियाणा यहाँ से मुझे सबसे ज्यादा बुलावा आता है। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है कि भाई मैं कौन से इससे बिलोंग करता हूँ और अब मैं ये कर रहा हूँ, और आपके साथ तो हमेशा आप रख दीजिए, अगर आपको रखना है तो रख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको ऐसा डर सा नहीं लगता है कि मतलब कहीं पर कोई कोई आपको नुकसान पहुंचा दे या कुछ ऐसा हो? नहीं, मेरे साथ एक बार हुआ भी है। ओह अच्छा। एक बार हुआ भी है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोग हैं जो मुझे एक्चुअली उन्होंने पकड़ा रात को, मैं कीर्तन करके आ रहा था। हाँ हाँ, रात को मैंने कीर्तन करके आ रहा था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। एक्चुअली उन्होंने थप्पड़ भी मारा मुझे, और मुझे ये कहा कि तू जिसमें है उसमें क्यों नहीं रहता, तो इसमें कैसा है? तो हाँ। मैंने किसी भी तरीके से, मेरे माला झोली थी, उन्होंने मेरा माला झोली भी तोड़ा। तो तोड़ दी? उसके बाद से मैं, हाँ, मैं भागा। मैं यहाँ से भागा, और भागने के बाद जब मैं गया तो फिर मैंने सोचा कंप्लेन कर दो। फिर मैंने कहा कि कंप्लेन करना और बवाल का रीज़न हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, मेरा फ़ोन एक्चुअली वहीं छूट गया, तो मैंने भाई को फ़ोन करा, तो वो भाई वही उस टाइम पे आया। तो उस टाइम पे उसके आने के बाद मेरा फ़ोन वगैरह मुझे मिला, और उन लोगों को भी बोला गया। पर किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये तो चलता ही रहता है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं हरि नाम प्रचार कर रहा हूँ, गोविंद मेरी खुद ही रक्षा करने वाला है। जब मीराबाई का करा, तो मुझे आशा कि मेरे बारे में क्यों पीछे हटेगा। जी, सही बात है। सही है। ये तो एक आप फेस दिखाते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत हिम्मत वालों की बात होती है जो सामने आके फेस दिखा के और अपनी जान की परवाह ना करके ऐसे इंटरव्यूज दें, या जो भी है, जितने भी दूसरे भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना फेस छुपाते भी हैं डर के मारे, और आप जैसे हैं जो निडर हैं और फेस आप दिखाते हो। तो ऐसी कोई घटना बताइए कि आपको ऐसा लगा हो कि आप कि कृष्णा जी आपसे कुछ कह रहे हैं, कि हमारे ठाकुर जी नहीं, आपसे। ऐसी घटना मैं अगर बताऊं तो घटना की कोई बात नहीं है। अगर ये बताऊं कि मेरे साथ कान्हा जी हैं, अगर मुझे कोई सवाल पूछना होता अपने जीवन का, या अभी मान लीजिए मुझे इंटरव्यू का ही पूछना होता है, कि कई लोग मैसेज करते हैं कि इंटरव्यू देना है कि नहीं देना, तो मैं ये ठाकुर जी से पूछता हूँ सबसे पहले। और उनका ओ, हाँ या ना में जवाब जवाब रहता है कि मुझे देना चाहिए या इस जगह पे नहीं देना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि उनको मसाला चाहिए होता है। तो मैं अपने सबसे पहले ठाकुर जी से पूछता हूँ। और वही इस बात का आप यकीन करो कि उस बात का वो मुझे किसी भी बात का इजाजत देते हैं कि अपना मुकुट गिराकर कि दे देना चाहिए। और आज भी ये मेरे साथ होता है। सही में मतलब ये तो बहुत ही हाँ, मिरेकल है, ये तो बिल्कुल मतलब एक तरीके का बिल्कुल। जी। हाँ, तो अभी अच्छा, तो आ, आप अभी बोलिए। एक इंटरव्यू लेने आए हुए थे, तो उस इंटरव्यू पे थोड़ा सा बवाल होने वाला था। मैं ठाकुर जी ने मुकुट गिराया, उनके सामने गिराया, कि मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, पर उन्होंने फिर भी इस चीज को, अब आ गया तो उन्होंने कहा कि नहीं देना तो पड़ेगा। अब मैंने दिया, पर उसका परिणाम गलत आया। ओ अच्छा, समझ गई मैं कि मतलब हाँ, कि लोग, बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनको मसाला चाहिए होता है कि अरे एक मुसलमान है, देखो ये कैसे हिंदू बन गया, वो उसको उछालते हैं। वो एक एक अलग ही हाँ, तरीके के मीडिया होता है जो उछालते हैं ये बात को, और बहुत ज्यादा व्यूज भी ले जाते हैं ये लोग। उसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा है जान के कि मतलब आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप सीधा ठाकुर जी से पूछते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो, सिर्फ ठाकुर जी से पूछते हो और वो आपको जवाब दे देते हैं। मतलब बहुत ही आप लकी हो, मैं कहती हूँ। टचवुड, आप बहुत मुझे लगता है कि कोई आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पिछले जन्म का, अगर आप जन्म में मानते हो, मैं तो बहुत मानती हूँ कि कुछ तो रह गया होगा, वरना एक एक
ऐसे जगह पैदा होना और फिर इतना ज्यादा आपको जो ठाकुर जी से प्यार है, तो ये दो चीज आपको लगती नहीं है कि कहीं कुछ छूट गया होगा शायद पिछले जन्म का? मुझे महसूस जब होता है कि एक्चुअली मैं जब थोड़ा-सा परेशान होता हूँ लोगों की बातों से, कि जब लोग जी। ऐसे तरीके की बात करते हैं तो मैं थोड़ा परेशान होता हूँ। तो मैं शाम के टाइम पे अपना जी। एक टाइम होता है कि मैं ठाकुर जी से नज़रों से नज़रें मिला के बात करता हूँ कि लाइट बंद करके, और उसके बाद से जब उसमें मैं बात करता हूँ तो एक आँखों के अलग कुछ अलग ही चित्र आँखों से बनता रहता है। अच्छा। कि जैसे मेरा पहले भी कुछ इनके साथ है या था, तो वो अच्छा। कुछ ऐसा ही बनता है कि जैसे वो खड़े हुए हैं, अच्छा। उनके गले लग रहा हूँ, वो झूला झूल रहे हैं, और एक अलग ही अद्वितीय चीज़ दिखती है जो बयान नहीं करा जा सकता शब्दों में। जी। तो वो तो उतनी भक्ति से ही आता है और उतना प्यार और उतना आपका जो विश्वास है जो ठाकुर जी पे और इतना ज्यादा प्यार है वो उसी से आएगा ऐसे। सही बात है। और आप ये आप लफ्जों में बता भी नहीं सकते आपके आप क्या महसूस करते हैं। सही बात है। तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो लोग कैसे वो करते हैं जब वो जानते हैं कि ये इस बच्चे ने ऐसे मतलब हिंदू ये कर रहा है, तो उनका कैसे रिएक्शन होता है? उनका रिएक्शन, अब रिश्तेदारों की बात करूँ तो मुझे अभी किसी मुस्लिम ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं, पर रिश्तेदार जो है वो जी, बहुत रिश्तेदारों कुछ हाँ, रिश्तेदार ही वो करते हैं। वो कहते हैं ना कि अपनों को पता है कि कैसे चोट पहुंचाई जाती है, दूसरों को क्या पता कि जख्म कहाँ पे है। जी। तो लोग मेरी मम्मी को कॉल करके कहते हैं कि अभी बीच में लोगों ने कहा कि योगी जी ने 7 लाख रुपए दिया तो इसने धर्म चेंज कर दिया, क्योंकि ओह! अच्छा। लाइमलाइट में मैं अभी आया हुआ था, पहले मैं नहीं आया था। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि योगी जी, मैंने कहा मेरे पास कोई 1 रुपए नहीं है, और ना मेरे पास आप चेक कर सकते हो। अगर योगी जी ने मुझे 7 लाख रुपए दिए होते तो मैं सबसे पहले वृंदावन में प्लॉट खरीदता। सही बात है। सही बात है। मतलब बोलने के लिए लोग मतलब कि योगी जी ने आपको पैसा दिया कि आप हिंदू बन जाओ। तो फिर आपका नाम-वाम सब चेंज करना चाहिए था ना अगर योगी जी ने कहा अगर होता तो। मतलब अच्छा तो ये सब आपके रिश्तेदार कहते हैं आपकी मम्मी को फ़ोन करके। तो आपकी हाँ, मम्मी फिर कि उनको क्या जवाब देती है? मम्मी मम्मी का मेरे वैसे मेरी मम्मी जो है वो निडर बोलती है मम्मी मेरी, जी। कि कोई बात नहीं, दिया है तो अच्छी बात है, थोड़ा फायदा हो गया उसको। हाँ। मम्मी सही बोलते बात है। दिया तो अच्छी बात है कि उसका फायदा हो गया। और किसने कहा कि मैं सारी उसकी इंटरव्यू देखती हूँ, सारा चेक करती हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। सही बात है। कि अगर सात चलो ये लाख रुपए मिलता तो सबसे पहले मुझे पता होता, ये दूसरे बाहर वालों को पहले पता लग जाता है। हाँ, सही बात है। इन्होंने जैसे देख लिया आपका चेकबुक सब आपके चेक वो पासबुक वगैरह सब देख लिया इन्होंने कि आ गए हाँ, पैसे। तो अजीब इतनी तरीके से बात। जी हाँ, इतनी मतलब स्टूपिड बातें हैं ना। तो अब आपके जो मामा-मामी के साथ जो आप रहते थे, तो अब उनका रवैया कैसे है? मतलब अब तो आप लोग आपको जानते हैं, आपको बुलाते हैं हर जगह, तो अब उनका रवैया कैसा है आपके साथ? अब उनका रवैया ठीक है। अभी एक पता नहीं किसी मुस्लिम का इंटरव्यू आया होता, फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन करा था। तो मामा का मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया कि कुछ कल को ऐसा हुआ तो मैं खुद ही फांसी खा लूँगा। तो मैंने ऐसे, देखो कोई किसी के लिए नहीं मरता, जी। कोई भी किसी मतलब के क्यों लिए कर नहीं लेगा मरता। फांसी क्यों फांसी ले लेंगे? क्यों? कि अगर तूने ऐसा कोई कदम हो तो होता ही है कि अपनों को थोड़ा, अगर जिसको हो तो। लेकिन अभी अभी जी, मेरे मामा बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे वो। तो जी। उस टाइम पे बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि भई यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैंने रात को ही कहा, दुःख तो होता है क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, तो अपनों के लिए थोड़ा बहुत तो मोह-माया तो सबको ही रहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे साथ जैसा किया वैसा किया, पर ठाकुर जी एक काम करना, अगर मेरे मामा को कुछ हो गया ना तो फिर तुम देख लेना। आप यकीन नहीं करोगे कि उनको डॉक्टर ने टीबी और पता नहीं क्या-क्या बीमारियाँ बता रखी थी। उसके बाद से कोई भी बीमारी नहीं, और उनके 2 झटके लगे, उसके बाद से बिल्कुल ठीक है वो। मतलब 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं उनको। नहीं, पहला अटैक आया था तो वो जो लगाते हैं ना। हाँ, हाँ, जी। अच्छा, तो वो ठीक हो गए मतलब वो। ठीक हो गया वो बिल्कुल। तो मतलब आपकी बहुत सुनते हैं फिर ठाकुर जी आपकी सुनते हैं। हाँ, मेरी बहुत, मुझे तो यही है कि मेरे लिए तो थोड़े लेट सुन लेते हैं, पर लोगों के लिए बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। अभी एक
महिला थी, उन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं किसी ने बोल दिया था उस टाइम पे, आज से 3-4 साल पहले की बात है। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भैया मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा भैया आप कहो, जरूर अपनी ठाकुर जी से हाजिर ठाकुर लगाओ। जी से। मैंने कहा मैंने कहा कोई नहीं, जरूर ठाकुर जी आपको देंगे, पर आप एक वादा करो कि आप वृंदावन जाओगे, अपने लाला को लेके वृंदावन जाओगे। तो उनका हुआ लड़का, उसके 6 महीने बाद ही उनको खुशखबरी हुई। तो जब भी आई कि हाँ मुझे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गोपाल जी को कपड़े दूंगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आप मेरे गोपाल जी को, तो मैं ठाकुर जी के जैसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। तो जी। कह रहे, मैंने कहा ठीक है, आप वृंदावन जरूर जाना, कहीं जाना या मत जाना। तो उन्होंने क्या कहा कि उसके बाद से उनका लाला हुआ, लड़का हुआ। लड़का होने के बाद ना वो नजर ही नहीं आई मुझे, बिल्कुल मिली ही नहीं, ना वृंदावन गई वो। तो जब लड़का 1 साल का हो गया, तो उसके बाद से वो शायद यहाँ से चेंज करी थी, जमुना पार जा रही थी दिल्ली में, अच्छा। जमुना पार। हाँ, तो वहाँ गई, तो उन्होंने क्या करा कि वो जो लड़का था, उन्होंने ऑटो वाले के हाथ में दिया, ऑटो वाले के ओह! हाथ में दिया। हाँ, कि तुम इसको पकड़ो, मैं अंदर से पैसे लेके अपनी सिस्टर से आ रही हूँ, और मैं अभी तुम्हें दे देती हूँ। तो हाँ। अंदर गई, इतनी देर में ऑटो, ना ऑटो वाला, ना उनका बच्चा, ना कुछ भी, दोनों में से कोई नजर नहीं आया। फिर वो मेरे घर पे आई, मेरे घर पे आने के बाद वो रोने लग गई, बेहोश होने लग गई। लोग मेरे आगे खड़े हो गए कि ये तो तांत्रिक है, पता नहीं, उस टाइम पे भी ऐसी ऐसी हाँ। बातें चलने लग गई कि जी। ये तांत्रिक है। अब वो मेरे आके बोली, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, देखो मैंने गोविंद से ये बात कही थी, पर मैंने बोला कि वृंदावन चली ही जाना, वाओ! हाँ। तुम अगर ज्यादा कुछ तो जाता नहीं, एक बार वृंदावन धाम हो आते तो जरूर कुछ तो होता। क्या तो वो उस टाइम हिंदू पे ही थी? वो हमारी सनातनी हाँ, थी या? हाँ, सनातन धर्म की थी। तो फिर उसको मतलब किस बात ने रोका था? एनीवे, तो फिर क्या हुआ? उस बच्चे को मिला उनको कि नहीं? नहीं, वो अभी तक नहीं मिला। हे भगवान! हे भगवान! मैं तो ओह! बहुत, जब से मैंने सबको हाथ जोड़ लिया, जो भी आते, मैंने कहा भैया रहन दो आप, मैं किसी का कुछ नहीं करने वाला, ना मैं किसी के लिए अर्जी लगाऊंगा भैया, क्योंकि बाद में तुम ये दिक्कत हो सही जाती है। बात। पूरी गली में एक हंगामा सा फैला दिया कि मैं तांत्रिक हूँ, तंत्र विद्या करता हूँ। वो तो बहुत बुरी बात है, मतलब किसी को बदनाम करना, क्योंकि आपके गलती से अगर आपके हाथ से आपका आपका बच्चा खो गया है तो वो आपकी गलती है। पहली बात तो कौन रिक्शा वाले को अपना बच्चा दे देता है अंदर पैसा लाने के लिए? मतलब कोई भी माँ अपना बच्चा किसी के ऐसा हाथ में नहीं नहीं दे। देते। जी हाँ, तो उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती करी है। और वो रिक्शा वाला भी कैसा है जो किसी का बच्चा उठा के, किसी माँ की गोद सुनी करके बच्चा उठा के लेके चला गया, जो माँ इतने साल से अपने मतलब एक बच्चे के लिए इतनी मतलब इतना इतना सबर से 8 साल इनकी शादी को हो गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ठाकुर जी तुमने ये क्या कर दिया, पर वो मिला नहीं। और उनका ना, उनका आज तक कोई वो फिर लेडी भी नहीं है, उनका आज तक पता भी नहीं हुआ। पर लोग मेरे ऊपर एक वो सा लगा दिया कि, फिर मुझे उस टाइम से, मैंने किसी का कोई, अभी एक मेरा मुस्लिम फ्रेंड है, वो भी आया, तो उसने कहा कि भाई मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ अपनी ठाकुर, मेरे मुस्लिम फ्रेंड है, बहुत अच्छे हैं और जो चीजों को समझते हैं। तो वो आए, और जब ही नाम था उसका, वो आया कि भाई मेरा ना एक्चुअली इंटरव्यू मैंने 2 जगह दे रखा है, हम्म। और 2 जगह इंटरव्यू दे रखा है, तो मेरा एक्चुअली काम था कि हो नहीं रहा मेरा, अच्छा। जी। मेरा हो नहीं रहा। तो एक काम कर, मैं ठाकुर जी को कपड़े दूंगा, मेरी नौकरी लग जाए तो। हम्म। आज लॉकडाउन के बाद उन्होंने जो घर पे काम करते थे उसका इंटरव्यू था, उसमें मैंने बोला ठाकुर जी जा, तेरा काम कर देंगे। मेरे ठाकुर जी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, तो कह रहे हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई हो जाएगा तेरा पक्का। तो मैंने कहा हाँ भाई हम्म। तेरा पक्का हो जाएगा। वो गया, तीसरा इंटरव्यू में उसको पास कर दिया गया। ना वो नजर आया, ना उसके कपड़े नजर आए, ना कुछ नजर आया। मैंने फिर उसके बाद मैंने उसको भी मैसेज करा, तो कह रहा भाई टाइम नहीं है, मैं आऊंगा। पर बाद में जो चीज बोलो, चाहे किसी भी चीज के लिए सही बोलो, बात चाहे है, किसी भी धर्म से बोलो, कर वो देना चीज हमें चाहिए करना वो। चाहिए। नहीं तो बाद सही में बात। हमें उसका इफेक्ट पड़ता है। हालांकि भगवान भूखा नहीं है, पर तुम बोल रहे हो तो उस चीज को पूरा करना चाहिए। हाँ, सही बात है कि तुम अगर अपने मुंह से बोल रहे हो कि हाँ मैं ठाकुर जी के लिए, और कपड़े क्या बड़ी बात है। मतलब अगर तुम्हें सही में तुम्हारे दिल में अगर है वो उस तरीके का वो कि आपको तो नौकरी मिल गई, फिर आप किस तरीके से झुठला सकते हो और नहीं जा सकते हो? कितना टाइम लगता है एक 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 कपड़ा लाने के लिए ठाकुर जी के लिए? सही बात है, लोग बहुत ज्यादा इस चीज को वो करते हैं कि मिल गया तो ठीक है, मिल गया ना, अब उसकी हाँ, फिर वो जरूरत उनको महसूस नहीं होती भगवान की। फिर वो सोचता होगा कि
ठीक है, मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। बहुत लोगों का ऐसा सुना है कि ये मन्नतें मांगते हैं भगवान से, जो भी चीज मांगते हैं फिर उसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं। सही बात है। हाँ, तो ये एक तो वो चलती रहती मुझे, जी हाँ, मुझे एक किस्सा बताइए कि वो जो जो एक छोटी सी बच्ची थी जिसने आपका लड्डू गोपाल ले लिया था, थोड़े दिन आपने उनके पास रखा था, फिर क्या हुआ? जी। अच्छा, मुझे एक्चुअली घर जाना था, मुझे इमरजेंसी के लिए घर जाना था कोरोना टाइम के बाद। तो मेरी एक बहन है, वो एक्चुअली गुजर समाज से बिलोंग करती हैं। तो जी। उन्होंने मुझे मैं क्या है, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सपने आ रहे हैं भैया कि तुम्हारा लल्ला मेरे घर आने वाला है। तो अच्छा। मैंने कहा शायद हो सकता है मैं तुम्हारे घर आऊँ दीदी लेके, लल्ला को लेकर। मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं ठाकुर जी को लेकर आता हूँ, और लोग कहते भी है कि ठाकुर जी को लेकर ही आना। तो जी। मैंने कहा कि दीदी मुझे 2 या 3 दिन के लिए घर जाना है, तो मेरे ठाकुर जी को रख ले, क्योंकि वहां पे मेरी हम्म। सेवा पानी हो नहीं पाएगी, सही और बात है। खराब करना बिल्कुल बेकार और अच्छी बात तो है नहीं। मैंने कहा नहीं दीदी तो ठाकुर जी रख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं रख लेती हूँ। उनको मैंने दे दिया। देने के बाद उनका लड़का था मेरे ख्याल 12-13 साल का होगा। तो जी। वो ठाकुर जी को खिलाता था, उनको अच्छा, लाड लड़का लगाता था, था। मुझे लगा लड़की थी। जी, लड़का था। अच्छा, हाँ, फिर? हाँ हाँ, वो ठाकुर जी को खिलाया करता था, और ठाकुर जी से उसको अटैचमेंट ही बढ़ गई। और वो कहता मेरे को जो फोन आया एक दिन दीदी का, दीदी कहने लगी कि भैया देखो ना मेरे ठाकुर ठाकुर ये मेरा बेटा क्या हो गया है इसको, कि ये कह रहा है कि ठाकुर जी मेरे से बात करते हैं। मैंने कहा दीदी करते होंगे। तो कह रही कि मेरे से बात करते हैं, ये तो मुझे ये झूठ बोल रही है, पागल बना रहा है। मैंने कहा पता नहीं दीदी, कह रहे मेरे से बात करते हैं। और जब मैंने 3 दिन बाद फिर मैं वापस आया तो कह रही मेरा बेटा नहीं देगा। वो कह रहा मामा को तुम दूसरा दे दो मम्मी, पर ये हाँ। मेरे को चाहिए, ये हाँ। लड्डू गोपाल मेरे को चाहिए। और मैंने कहा कि मैं अपना तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा भाई, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे दे दूं बेटा। तो मैंने कहा कुछ और चीज मांग, तो जो मांगता ना, ये चाहे कुछ कीमती भी होती मैं दे देता, पर मैं इसको दे दूं, ये तो जीते जिंदगी तो इम्पॉसिबल है। नहीं मामा आप दे दो, मम्मी इससे महंगा वाला दिला देगी आपको, हम्म। आप जो हम्म। बोलोगे मम्मी उससे बड़ा वाला दिला देगी। और वो कह रही है कि दीदी चल बेटा कोई नहीं, मैं तुझे बड़ा वाला दिला दूंगी। वो कह रहा है नहीं हम्म। मम्मी मुझे तो यही चाहिए, ओह। मुझे तो अच्छा। यही वाला लड्डू चाहिए। मैंने कहा कि बेटा ये वाला तो मुश्किल है। मुझे मेरे दिल में इतना वो हुआ कि जब मैं ऑटो में लेकर आ रहा था, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, मेरे ओह। आँख से आंसू निकल गए। पर अब होता नहीं, मैं भी नहीं छोड़ सकता। जी, सही तो बात है। उसके बाद से मेरा घर बिल्कुल उदास लगता है, इनके बिना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिंदगी है। तो उसके बाद से मैंने आया, 1-2 दिन बीते इन बातों का। फिर उसके बाद से वीडियो कॉल करता था, मुझे देखता था कि मुझे लड्डू दिखा दो, लड्डू दिखा दो। ठीक है देख मम्मी, मम्मी देखो लड्डू हंस रहे हैं। और सच में उस टाइम पे वो जब बोलता था तो लड्डू हंसते भी थे। मैंने कहा ये तो चीजें मुझे दिखती हैं, बहुत कम लोगों को ये चीजें दिखती हैं। तो उसके बाद से वो कह रहा है कि मुझे ना मम्मी देखो ना, मामा ने कढ़ी चावल बनाया है, और लड्डू ने भी खाया, और मुझे भी मामा के हाथ की कढ़ी चावल खानी है। मेरे को अच्छा। फ़ोन आया मेरे को फ़ोन हाँ। आया दीदी का कि भैया आपने कढ़ी चावल बनाए हैं क्या? मैंने कहा क्यों, किसने कहा तुझे? तो कह रही कि नहीं ये गोलू मेरा कह रहा है कि तुमने कढ़ी चावल बनाई है और मुझे खाना है, लड्डू ने भी खाया। मैंने कहा ये तो बात सच है, पर उसको कैसे पता? हम्म। उसको कैसे पता कि ये कढ़ी चावल मेरे कढ़ी वहाँ बना चावल हुआ है, बनी है या जी। मैं इतना टेस्टी बनाता हूँ? तो कह रही नहीं अच्छा। पता नहीं ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। कह रही मुझे तो डर लग रहा है कि बाबा ना बन जाए वो। धीरे धीरे उसकी लगन लगी और वो पूजा पाठ घर में करने लगे। और क्या, वो कहने लगे कि मुझे जोत जलाने नहीं देता, शाम की जोत खुद ही जला देता। इतना शैतान बच्चा था वो। और कह रही दीदी इतना समझने लग गया, और अपनी एडमिशन स्कूल छोड़ के उसने गुरुकुल में करवा लिया। ओह। मतलब सही बात है, मतलब इतना उस पे भी प्रभाव पड़ा हाँ लड्डू इतना गोपाल। प्रभाव पड़ा। जी, सही बात है। तो वो और खुशी तो होती अभी है। वो गुरुकुल में है अभी वो? हाँ अभी वो गुरुकुल में है, उसने अभी गुरुकुल में एडमिशन कराया था कोरोना टाइम के बाद। और मेरे अच्छा। पास अभी मिलता जुलता रहता है, उसकी मम्मी भी मिलती जुलती रहती है। लड्डू को खेल, जब भी मैं अगर मैं जाऊँ तो मामा लड्डू को लेते आना, खिलाएगा हाँ। उलाएगा। और आपको अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, तो वहीं पे मिले थे रेस्टोरेंट के अंदर। तो छोले कुलचे का एक प्लेट मेरे लड्डू के लिए अलग बनवाता है, और कहता है मामा मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ओह। मतलब उसको भी इतना प्यार हो गया आपके लड्डू गोपाल से, फिर उन्होंने दूसरा लिया कि मतलब आप तो आपका लेकर आ गए, आपके जो इतना हाँ प्यार है उनके आप। पास उन्होंने दूसरा ले रखा है।
और अच्छा। वो गुरुकुल में अपने घर पे सेवा चलती है उनकी भी। और अगर दिल में भाव हो तो लड्डू गोपाल सिद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं, सिद्ध हो जाते हैं भगवान, अगर भाव से पूजा जाए तो भगवान सिद्ध हो जाते हैं। जी, सही बात है। आपका तो मतलब ऐसा प्यार देख के तो मुझे मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं आपसे क्या कहूँ। मतलब आप इतने आप एक मतलब वो कहते हैं ना कि आपको चुन लिया ठाकुर जी ने आपको चुन लिया। वो वैसा ही होता है कि आपका दिल देख के भी वो चुनते हैं। वो बनावटी प्यार और कोई चीज की लालच में वो नहीं आते हैं। वो इसी चीज में आते हैं कि देखें कि आपका क्या भाव है, आपका क्या प्यार है। तो आपका रोज सुबह में इनकी आरती वगैरह सब आप कर लेते होंगे, सुबह शाम आप हाँ, दिया जला के आरती करते हैं। तो सुबह ऐसी क्या शाम। बात है, आप हमेशा आप मुझे भी कह रहे थे कि मेरी आंखें जो है ना वो ठाकुर जी की आंखों के साथ मेरे को एक अजीब सी एक वो है कि बस आंख का एक अजीब सा, तो वो क्या चीज है? वो ऐसी चीज है कि आंखों से ना कनेक्शन जुड़ती है मेरी। अच्छा। जैसे कि अगर मैं उनकी आंखों में देखता हूँ या मुझे कनेक्शन सी जो है ना मेरी आंखों से ही जुड़ती है, क्योंकि जो मैंने शुरू से उनकी आंखें ही देखी है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन महसूस होता है। तो आप वृंदावन जाते हो, आपको आप लेके जाते हो फिर अपना लड्डू गोपाल हर जगह जहां भी हाँ, आप जाते हो? हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह ले जाता हूँ, जो सही जगह होती है जहाँ मौसम मैं वहाँ ले जाता हूँ। और मैं प्रोग्रामों में भी ले जाता हूँ, बट काफी टाइम से मैं मुझे बहुत डर लगता है कि एक्चुअली मैं ऐसे निकल पड़ा हूँ, पहले इतना फेमस नहीं था, अब लोगों से फेमस कर दिया तो कहीं गायब ना कर दे मेरी चीजों। मुझे तो कोई बहुत कम नुकसान पहुंचा देता है, पर मेरी चीजों को गायब कर देता है, क्योंकि ठाकुर जी मुझे नुकसान ओ। पहुंचाने नहीं देते लोगों को, पर अच्छा। लोग मेरी चीजों को गायब कर देते हैं। तो उस चीज से मैं बहुत डरता हूँ कि कल को अगर ये गायब हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीने का कुछ भी सहारा बचेगा जीवन में। ओ, भगवान न करे कभी ऐसा हो। मतलब ये तो मैं मतलब हम सब चाहेंगे कि आपके पास हमेशा रहे, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, क्या चीजें क्या गायब कर देते हैं? जैसे मतलब उनको ऐसी क्या चीज है, ईर्ष्या है, जलन है, क्या है उनमें? अब जैसे कि कहीं जाना हो गया वो जगह बंद करवा देंगे, या अभी आप देखो मेरा ये एक सपना है कि मेरे मरने के बाद भी है ना मेरे भजन ठाकुर जी के द्वार पे चले और लोग उसे गुनगुनाए, क्योंकि जी। उस टाइम पे भी मुझे ये मरने के बाद भी कुछ ऐसा छोड़ के चलूं मैं कि गोविंद की गली में मेरा एक नाम हो, जी। उनकी गली में मेरे जाने के बाद चर्चा किया जाए कि मेरे भजन चल रहे हैं। मैं ये जी। हमेशा वो था, तो इसलिए मैंने मेहनत कर करके अपना पैसा लगा लगा के मैंने उस चैनल को खड़ा करा। जिस टाइम पे मैंने अपना भजन दिया तो किसी ने 50,000 रुपीज मांगा, किसी ने कुछ मांगा, इतना उस टाइम पे था नहीं, तो मैंने वो खुद ही अपना एक चैनल बना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, गोविंद जैसा चलेगा ठीक है। तो उस टाइम पे उसके बाद से इस चीज को ब्लॉक करवा दिया गया। जी। तो मतलब बहुत बुरा लगा होगा कि चैनल ब्लॉक हो गया है और आपको मतलब सही बात है, बहुत ही तकलीफ होती है, ये बात सही है। तो अब आप आगे कैसे मतलब अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहते हो? अब आपका क्या ड्रीम है कि आप और भजन गाएं या इसकी कोशिश कर रहे हो आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग कोशिश करके थक जाएंगे, पर मैं अपने गोविंद एक बार गिरूंगा, दो बार गिरूंगा, चौथे बार तो जरूर उठूंगा। सही एक बात बच्चा ही होता है कि कई बार उठना चलने से पहले गिरता है, उसको सही उठना बात है। पड़ता है। जी, सही बात है। तो अभी तो मैंने आपकी दोबारा भी कहानी। बनाया है। जी। जी, सही बात है कि आप ट्राई करेंगे तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, कब तक कोई क्या कर सकता है। सही बात है। और आपके पास अगर ठाकुर जी का आशीर्वाद है तो मुझे लगता है और कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये भी एक परीक्षा ही हो सकती है। और क्या, हम और क्या कह सकते हैं, है ना? हाँ, ये सही बात है। परीक्षा ही हो सकती है कि देखते हैं दोबारा करता है कि नहीं, दोबारा करेंगे कोई बात नहीं। क्योंकि जी। मेन अभी है दिक्कत ये चल रही है कि अगर हमसे कोई नया बंदा प्रोग्राम बुक कराता है ना तो वो सबसे पहली चीज हम्म। ये पूछता है कि आपका कुछ है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, मतलब इस वजह वीडियो से या कोई चीज। जी। जी। हाँ, और हम्म। इस वजह से मेरे पास प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा कमी भी हो गई थी, बीच में अभी भी कमी हो गई है कि लोग माँगते हैं, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, और प्रोग्राम होगा ही नहीं तो मैं न्यू वीडियो बनाऊँगा था। जी, सही बात है कि मतलब वीडियोस भी बताना पड़ता है अगर आपको बनाना है, अगर एल्बम या जो भी आपको हाँ, अगर तो अपने। जी, सही बात है। तो अगर मेरे कोई व्यूअर्स देख रहे होंगे और अगर कोई
म्यूजिक इंडस्ट्री से हो तो प्लीज इनकी मदद कीजिएगा। आप थोड़ा सा एक जाने से पहले थोड़ा सा गुनगुनाइए कुछ भी ठाकुर जी के लिए, कुछ भी जो भी आपके दिल में आपको आता है प्लीज गुनगुनाइए। मैं एक्चुअली बचने में डिसाइड करना भूल जाता हूँ कि मैं कौन सा गाऊँ। जी। ओ मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मस्ती में मैं ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, वो मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई, शाम रंग में रंगी चुनरिया हो तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं यही चाहूंगी, मैं ठाकुर जी से भी सामने यही विनती करूंगी कि आप बहुत बहुत ऊंचाइयों तक जाएं और आपके ऐसे ही, आपकी जो श्रद्धा है वो हमेशा ऐसे ही रहे और बहुत बहुत अच्छा करें आप। बहुत बहुत अच्छा लगा। एक इतना यंग जो बच्चा होता है, आप जैसे उम्र में तो लोग अ, अपने ही एक दीवानगी में रहते हैं, अपना ही उनका एक अलग वो रहता है, लेकिन आपको जो जो भगवान ने आपको चूज किया है, आप बहुत ही लकी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, जो आपका जो एक वो है ना, एक आप जो दिख रहे हो ना, उसमें भी बहुत ही भगवान का वो दिख रहा है कि आपको कितना प्यार है, कि आप कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी। क्योंकि आपने मुझे भी पूछा मैं लेकर आऊं कि नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने बोला चलो लेके, क्योंकि आप मुझे पूछ रहे थे, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ रहते हो और हमेशा वो आपकी बहुत सुरक्षा करेगा। मैं बहुत आपकी आभारी हूँ कि आप आए मेरे चैनल पर, नहीं बहुत बहुत बिल्कुल, ज्यादा बहुत आपकी आभारी करती हूँ। बहुत आभार आपका।